students, this is question from chapter circles. The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is diameter of bigger circle. BD is tangent to the smaller circle touching it at D. Find the length AD. फिगर आपको दिया हुआ नहीं है तो एक बार देख लो कि फिगर कैसे बनेगा. हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए. कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स जिनका कॉमन सेंटर होता है. ठीक है, एक की रेडियस है 13 और दूसरे बहुत टेढ़ा टेढ़ा सा बन गया मेरा, चलेगा. एक की रेडियस 13 है और दूसरे की रेडियस 8 है. ठीक है, ए बी इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, तो ये सेंटर है और ए ओ सेंटर. ए बी इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल. ठीक है, तो क्लियर. फिर दिया है बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल पे बी से हमें टेंजेंट बनाना है. स्मॉलर सर्कल पे से बी से स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट, कुछ ऐसा. ठीक है, ये बी डी टेंजेंट टचिंग इट एट डी. बी से हमने टेंजेंट बनाया स्मॉलर सर्कल पे टचिंग इट एट डी, और हमें फाइंड करना है एडी कितना होगा. क्वेश्चन क्लियर. देखो फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. हमारे पास क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने कंस्ट्रक्शन के इसको एक्सटेंड किया और ए ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ बी डी और ए बी ई ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन है. ट्राइंगल ओ बी डी, पहले इनको हम सिमिलर कर देते हैं. इन ट्राइंगल ओ बी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, ओ बी डी और ए बी ई में एंगल बी कॉमन है. दोनों में है एंगल बी. एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल, और ये एंगल 90 होगा. क्यों होगा? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये टेंजेंट और ये रेडियस. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे. तो ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इज 90. ठीक है, एंगल ओ डी बी इज 90. रीजन अभी मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप पूरा लिखेंगे. और ये एंगल 90 होगा. क्यों होगा ये एंगल 90? क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है. आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये डायमीटर और ये सेमी सर्कल का एंगल. ठीक है, एक सर्कल उसका डायमीटर और ये एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सारे एंगल 90 होते हैं ना. सारे एंगल्स 90 होते हैं. ठीक है, एंगल्स इन सेमी सर्कल 90. तो ओ डी बी 90 क्यों है? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. और मैंने लिखा ए ई बी, एंगल ए ई बी भी 90. एंगल ए ई बी इज 90 बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90. ठीक है, therefore triangle OBD is similar to triangle AEB by AA similarity. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. OB अपॉन AB. छोटे वाले ट्राइंगल की OB साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की AB साइड, फिर छोटे वाले ट्राइंगल की OD और बड़े वाले ट्राइंगल की AE. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? OB है. OB मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस. बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 13. और ए बी मतलब बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना है? 13 का डबल 26 इक्वल टू ओ डी मीन्स छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी? 8. ओ डी इज 8. तो हम यहां से सॉल्व करके ए निकाल सकते हैं. 13 2 26, 1/2 इक्वल टू 8 बाई ए ई. सो ए ई विल बी 2 इंटू 8 16. ठीक है, ए ई हमें मिल गया 16 यहाँ पे. क्लियर इतना? ए ई 16 मिल गया. अब आगे क्या करें? बी डी हम फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास ओ बी है और ओ डी भी है. ओ बी कितना है? 13 बड़े सर्कल का रेडियस, ओ डी 8 छोटे सर्कल का रेडियस, और ये 90 डिग्री है. तो ट्राइंगल ओ बी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ओ बी डी क्या होगा? 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ओ बी कितना है? 13. ओ डी है 8. तो यहाँ से हम बी डी निकाल सकते हैं. 13 स्क्वायर इज 169, 8 8 64. सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 64 105. सो बी डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 105. अब अगर बी डी आपके पास आ गया
तो बी डी ई कितना होगा? अगर बी डी 105 है, रूट ओवर 105 है, तो डी ई भी रूट ओवर 105 होगा, बिकॉज ये क्या है? परपेंडिकुलर और ये कॉर्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो इसका रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना आपने? अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ये एक सर्कल है, बड़ा सर्कल, उसका ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, समझ में आया? बड़ा सर्कल का सेंटर है O और ओ डी परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर, बी ई कॉर्ड के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर हमने बी डी निकाला तो वही डी ई होगा, और डी ई हमें मिल गया, तो बस अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए ई डी। इन ट्राइंगल ए ई डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ए ई कितना है? 16 और ई डी कितना है? रूट ओवर 105। ठीक है, 16 स्क्वायर 256, 105 रूट का स्क्वायर 105, प्लस करने से आ रहा है ये 361। सो ए डी विल बी रूट ओवर 361 एंड दैट इज 19 सेंटीमीटर। सो आवर रिक्वायर्ड लेंथ इज 19 सेंटीमीटर।